अस्सलामुअलैकुम। मोइनुद्दीन मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यह आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 5 है, जो साइंस की एक ब्रांच केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इस टॉपिक के अंदर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट हमको स्टडी करना है। व्हाट इज़ मीन बाय एसिड, व्हाट इज़ मीन बाय बेस एंड व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्ट। एसिड की हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करेंगे, बेस का किस तरह से और सॉल्ट का किस तरह से। अभी तक हम लोगों ने 5th, 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड के अंदर एसिड, बेस और सॉल्ट को जानने के लिए लिटमस पेपर का यूज़ किए। 9th स्टैंडर्ड में हमें देखना है कि और कौन सा ऐसे तरीके है जिसके ज़रिए हम आसानी से एसिड, बेस और सॉल्ट में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि एसिड मीन्स व्हाट। एसिड हम किसे कहेंगे। एसिड, दिस वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड एसिडस। एसिड, ये जो वर्ड है ये एसिडस वर्ड से बना हुआ है, जिसके मीनिंग है सोर इन टेस्ट। जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं या जिनमें खटास पाई जाती है उनमें एसिड पाया जाता है। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें एसिड पाया जाता है। सम एसिड्स आर यूज़फुल फॉर अस एंड सम एसिड्स आर हार्मफुल फॉर अस। अब कौन से एसिड है जो हमारे लिए यूज़फुल है और कौन से एसिड जो हमारे लिए हार्मफुल है, ये हम आगे देखने वाले हैं। इसमें देखिए कि हम एसिड किसे कहेंगे, ये से हम देख लिए कि विद एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। इसके अलावा दो सब्सटेंस विच कंटेन H+ आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन में H+ आयन कंटेन करते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें HCl, इट इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कंटेन H+ आयन। नेक्स्ट अगर हम देखें HNO3, इट इज़ अ नाइट्रिक एसिड, इट आल्सो कंटेन H+ आयन। अगर इसके अलावा हम अगर देखें तो H2SO4, it is a sulfuric acid and it also contain H+ ion. Means what? Means those substances which contain H+ ion in their aqueous solution called as acid. Some acids are strong acids and some are weak acid. अब स्ट्रॉन्ग एसिड हम किसे कहेंगे और वीक एसिड किसे कहेंगे, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद देखते हैं इसी टॉपिक के अंदर का नेक्स्ट सेकंड पार्ट, जिसे हम कहेंगे बेस। देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय बेस। बेस हम किसे कहेंगे, बेस की डेफिनेशन क्या है, बेसिस, जैसे कि ये सेकंड पार्ट है इस टॉपिक के अंदर। बेसिस, दो सब्सटेंस विच कंटेन OH- आयन इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो अपने एक्वियस सॉल्यूशन में OH- आयन कंटेन करते हैं, इन्हें हम बेस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इट कंटेन OH आयन, OH- आयन। अगर इसके अलावा हम देखें KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इट आल्सो कंटेन OH- आयन। इस मेथड के ज़रिए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच आर एसिड एंड विच आर बेसिस। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको बताया गया HCl, NaOH, इसके अलावा HNO3 और H2SO4। अगर आपको बोला गया यहाँ पे कि इसमें से कौन से एसिड है और कौन से बेस है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट कंटेन H+ आयन, इट कंटेन H+ आयन एंड आल्सो कंटेन H+ आयन। ये तीनों भी H+ आयन कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ऑल दीज 3 आर एसिड्स। एंड NaOH विच कंटेन OH आयन, दैट्स वाई इट इज़ अ बेसिस और इट इज़ अ बेसिक इन नेचर। एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इससे पहले 6th 7th स्टैंडर्ड में हमने लिटमस पेपर के ज़रिए स्टडी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक होता है रेड तो दूसरा होता है ब्लू कलर का। थोड़ा सा हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि कोई एक सब्सटेंस है
इसके अंदर अगर रेड लिटमस पेपर हम इमर्स करते हैं और वो रेड ही रहता है, रेड का कन्वर्जन नहीं होता है, वो रेड ही होता है, तो गिवन सॉल्यूशन होता है एसिड। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। और अगर रेड लिटमस पेपर अगर ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में, तो हम क्या कहेंगे कि गिवन सॉल्यूशन क्या है, बेस है। और ब्लू लिटमस पेपर एज इट इज़ रहता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो कोई कलर चेंज नहीं करता, तो भी हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, बेस ही है। और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो रहा है तो वो बेस है। और अगर रेड में कन्वर्ट हो रहा है और ब्लू लिटमस पेपर अगर वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो रहा है रेड कलर में, तो गिवन सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इस तरह से ये हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमें आयंस के ज़रिए इसे समझना है। दो सब्सटेंस विच कंटेन H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड एज एसिड, and those substances which contain OH- ion in their solution, aqueous solution, called bases। इसी बिना पर आपकी सिलेबस के अंदर आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, जैसे कि ये टेबल आप देख रहे हैं। इस टेबल के अंदर फॉर्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेम आपको यहाँ लिखना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन, क्या नाम है इसका, एसिड है या बेस, इसमें एसिडिक रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है, ये आपको लिखकर यहाँ पर पहचानना है उसका गिवन नेचर कंपाउंड का कि वो एसिड है या बेस है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बताई गई है, HCl, इसका नाम उसने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कंटेन H+ रेडिकल्स। एंड यहाँ बताया है नेक्स्ट है Cl-, और गिवन सोल्यूशन ये H+ आयन कंटेन कर रहा है, इसलिए गिवन सोल्यूशन क्या है, एसिड। उसी तरह से आपको ये इस तरह से ये पूरा जो टेबल है, ये टेबल फिलअप करना है उनके नाम के साथ। सेकेंड है HNO3 नाइट्रिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO3 बोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, केवल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये इस तरह से ये आगे के आपको ये पूरे दिए गए हैं, इनके आपको नाम लिखना है, इनमें कौन से रेडिकल्स पाए जा रहे हैं, एसिडिक है या बेसिक है, H+ आयन कंटेन कर रहा है या OH- आयन। इस बेसिस पे आपको उसका नेचर डिसाइड करना है कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। बहुत आसान है, अगर आपको एसिड और बेस का समझ में आ गया इसकी डेफिनेशन, तो आप आसानी से पहचान सकते कि गिवन जो यहाँ पर दिया गया सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। एक छोटी सी एक्टिविटी ये आपको करनी है, ये पूरी तरह से टेबल को आपको फिलअप करना है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू सो मच।